हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसकी डिमांड भी बहुत दिनों से स्टूडेंट्स कर रहे थे कि अयोध्या का राम मंदिर अभी न्यूज में है तो उसके रिगार्डिंग कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि आपको एमसीक्यू फॉर्म में जल्दी चीजें याद होती हैं। ओके, तो मैं आपके सामने आज अयोध्या के राम मंदिर के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो सारे मैं आपको एक सिंगल लेक्चर में बताऊंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, सारे एमसीक्यू आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। और अगर आपको राम मंदिर के बारे में फैक्ट्स नहीं भी पता है तो ये लेक्चर को एंड तक देखने में आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ओके, इसके बाद आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर सारे एंगल से या देखिए अयोध्या के राम मंदिर के एमसीक्यू को कवर किया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्शन जाइंट, ठीक है, किस कंपनी ने एक्चुअली डिजाइन किया है इस और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है इसका। अब तो कंप्लीट भी हो रहा है, आपको पता होगा एक फेज कंप्लीट हो गया है राम टेम्पल का विदाउट एनी चार्जेस। उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए हैं इस राम टेम्पल को बनाने का। तो किस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, वैसे मैंने पढ़ाया भी हुआ है। जो लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखते हैं वो करेक्ट आंसर बता भी सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर, मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर याद कराऊंगा जिसमें आप सीधे वो पॉइंट्स याद करें। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज L&T। याद रखिएगा, लार्सन टाबो टाबो जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा लार्सन एंड टॉब्रो जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। L&T भी आप इस नाम से भी याद कर सकते हैं। ओके, चलिए तो पहले का आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम रामलला की बात करते हैं तो क्वेश्चन आता है कि इनकी मूर्ति जो है, अभी आपने न्यूज में भी इमेजेस भी देखी होंगी, किसने स्कल्प्ट की है? याद रखिए, मतलब किसने इस मूर्ति को बनाया है। Who sculpted the मूर्ति ऑफ रामलला? ओके, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ओके, उस पर्सनालिटी की इमेज भी यहां पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। ओके, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसमें देखिए मैंने थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट याद रखिएगा जो स्कल्प्टर हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है वो मैसूर से बिलोंग करते हैं। और करेक्ट आंसर जो है सीधे मैं याद करा रहा हूं, अरुण योगीराज। याद रखिएगा, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैसूर के स्कल्प्टर हैं अरुण योगीराज, इन्होंने बनाई है, बड़े फेमस स्कल्प्टर हैं ये। ओके, चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप यहां पर रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। सब लोग जय श्री राम जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है? विच मटेरियल इज यूज्ड टू कार्व द मूर्ति ऑफ रामलला इन अयोध्या? ठीक है, तो कौन सा मटेरियल यूज किया गया है? तो अगर किसी ने इमेज देखी होगी रामलला की, आई होप सबने देख ली होगी, तो उसमें लिखा मार्बल, ग्रेनाइट, ब्लैक स्टोन या मेटल। तो ये चार ऑप्शंस हैं। आई थिंक आप मार्बल और ग्रेनाइट, मार्बल तो कट ही कर लोगे, मेटल भी कट कर लोगे, इन दोनों में आप कंफ्यूज होगे। पर जो ने इमेज देखी होगी सिंपल कहेंगे सर देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है मुझे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज ब्लैक स्टोन। ओके, तो बता दूं इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ब्लैक स्टोन। और ये ब्लैक स्टोन जो है कहां से इसका पत्थर यूज किया गया वो भी मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, कृष्णशिला फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, यहां से वो पत्थर आया है जिससे रामलला की मूर्ति बनाई गई है। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप देख सकते हैं अदर स्टेट से बहुत कुछ भेजा गया है, बट ये आपसे जरूर पूछा जाएगा जो मूर्ति बनाई गई है, ठीक है, वो कहां से आई है, उसका पत्थर कहां से आया, स्टोन कहां से आया है। तो कृष्णशिला फ्रॉम कर्नाटका से ब्लैक स्टोन आया है जिससे रामलला की इमेज बनाई गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपने इमेज देखी होगी, बड़े हंसते हुए रामलला आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, इमेज भी आप सबने देख ली होगी। मैंने पूछा है इन व्हाट फॉर्म इज द लॉर्ड रामा डिपिक्टेड इन द आइडल? उनकी जो इमेज है, मूर्ति है, वो किस फॉर्म में है? एडल्ट वॉरियर, बेबी क्रॉलिंग, ऐसे करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। बट जिसको नहीं पता वो नोट डाउन करें। सब लोग कह रहे हैं बड़े हंसते हुए हैं, बड़े सुंदर हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, आपको याद रखना है फैक्चुअल पॉइंट की 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्टैंडिंग। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है। इसके अकॉर्डिंग 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग याद रखिएगा उनकी जो इमेज है वो डिपिक्ट की गई है। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अगेन मैंने ये जो है एक लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है राम मंदिर पर ऑलरेडी, वहां मैंने गलत बता दिया था, मैं यहां पर सही कर रहा हूं। ठीक है, वहां मैंने कॉस्ट जो था 1 0 ज्यादा लगा दिया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, बट अभी मैं यहां पर सही कर रहा हूं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम मंदिर? राम मंदिर को बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या आया है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने 1500 करोड़, 2000 करोड़, ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑफ कोर्स कंपनी ने, L&T ने चार्जेस नहीं लिए, बट आपको पता होना चाहिए कितना कॉस्ट आया है। दीज आर द 4 ऑप्शंस और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1800 करोड़। लास्ट टाइम मैंने 18,000 बोल दिया था क्योंकि मेरे में एक जीरो ज्यादा लगा हुआ था, मैंने 18,000 बोल दिया था, बट यार 1800 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी एक आध स्लिप हो जाता है या गलत पीपीटी में पॉइंट आ जाता है, बट उसको मैं आगे सही कर देता हूं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1800 करोड़। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
अब अयोध्या की बात करें तो कुछ लोग जानकर हैरान होंगे कि अभी अयोध्या तो नाम ही नहीं था। इस जगह का नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया है। जब से योगी नाथ सीएम बनते उन्होंने चेंज किया, तो पहले इसका नाम क्या था? ओके, तो आप देख सकते हैं अयोध्या टेंपल बनाना तो बहुत बड़ी बात है, इवन नाम तक चेंज नहीं किया गया था। ओके, तो क्वेश्चन है हु वाज द चेंज नेम ऑफ अयोध्या? अयोध्या का नाम रखा गया, अब तो रख दिया गया। 2018 में वो नाम चेंज किया गया था। मैं आपको बता रहा हूं, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो क्या नाम था उसका? ठीक है, जिसका नाम चेंज करके अयोध्या रखा गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। याद रखिएगा, तो फैजाबाद था, उसका नाम अब अयोध्या हुआ है 2018 में। फिर आप देखेंगे किस तरह अब जाकर राम टेम्पल जो है वो बन पाया है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इतने सालों में लोगों ने इवन नाम तक नहीं चेंज किया था। इसमें तो कोई जुडिशरी नहीं रुका हुआ था, बट स्टिल फैजाबाद नाम चलता था इंस्टेड ऑफ अयोध्या। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप रामलला की आपने मूर्ति देखी होगी। ओके, बट मैंने पूछा है यहाँ पर उनकी इमेज तो ठीक है, बट व्हाट इज द एडिशनल एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द आइडल वेट? अगर आप मूर्ति देखेंगे, ठीक है, रामलला की, तो इस पर आप देखेंगे कुछ एडिशनल ऐसा क्या है जिससे इनका वेट जो है वो बढ़ता है। ओके, मतलब इमेज का वेट ज्वेलरी की वजह से। ओके, ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं, बट याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर, अगर आप इमेज देखेंगे तो आपको जो इनका बेस दिखाई दे रहा होगा, प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा, लोटस फॉर्म का होगा। तो ये लोटस प्लेटफॉर्म जो है, इसकी वजह से याद रखिएगा एडिशनल वेट आ जाता है मूर्ति में, ठीक है, आइडल में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोटस प्लेटफॉर्म है। ओके, तो देखिए मैं कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बता रहा हूं। याद है, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन आप इंटरव्यूज वगैरह में जाएंगे, आपको अगले 2-3 महीने में आप कोई भी एग्जाम देंगे, आपको क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे इस टॉपिक से, इसलिए मैं सारे एमसीक्यू लेके आ गया हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रामा अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म? हिंदुज्म के अकॉर्डिंग रामा एक्चुअली है क्या? शिवा के इनकारनेशन है, विष्णु के इनकारनेशन है, कृष्णा के इनकारनेशन है, या ब्रह्मा के इनकारनेशन है? ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर पूछे आते हैं। आप देखेंगे स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यू में जाएंगे आप, नॉर्थ इंडिया के खासकर, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, तो विष्णु के ही अवतार हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टोटल हाइट? अगर मैं रामलला की मूर्ति देखता हूं तो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द आइडल व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द ग्राउंड? अगर ग्राउंड से हम मेजर करते हैं तो कितनी हाइट है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है ना, हाइट कितनी है? 6 फीट, 7 फीट, ऐसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे करके ऑप्शंस दिए रहेंगे। बट आपको याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से द करेक्ट आंसर इज 51 इंचेस। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चांसेस थोड़े ज्यादा है आने के, ऐसे क्वेश्चन आपसे बड़े पूछे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 51 इंचेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपने राम टेम्पल तो देखा, ठीक है, बट अगर आपसे कोई, क्योंकि देखिए राम टेम्पल तो सब देख रहे हैं, सबको उसकी इन्फॉर्मेशन है, बट अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो आपको बहुत एडिशनल फैक्ट्स पता चलेंगे और आप वो डिस्कस करोगे ना, इससे लगेगा कि यार आपको कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से नॉलेज है। ओके, क्वेश्चन क्या है? इन विच आर्किटेक्चर स्टाइल इज द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिल्ट? ओके, किस आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है? ठीक है, तो अगर आपने आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, तो मैंने पढ़ाया हुआ नगारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, वर्सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, सब मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ इंडिया का टेम्पल है, तो याद रखिए नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया का है, उस फॉर्म में इसको बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और याद रखिएगा आपकी आंसर राइटिंग मेंस वगैरह में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। What will be the dimensions of the Ram temple upon completion? ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई कि पूरा राम टेम्पल का डायमेंशन क्या है। अब ये तो याद नहीं कर सकते आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैंने बड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी दे रखे हैं। कोई बात नहीं, मेरा काम है यहाँ पर आपको एमसीक्यू फॉर्म में चीजों को याद करा देना। ओके, तो दीज आर द 4 ऑप्शंस, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द करेक्ट आंसर्स में, आपको याद हो जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए डायमेंशंस की अगर बात करूं तो 235 फीट वाइड है। ओके, 360 फीट लॉन्ग है, और अगर हाइट की मैं बात करूं तो 161 फीट हाइट है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, तो आपसे हाइट पूछे तो आंसर 161 फीट लगा देना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछा है, इसलिए मैंने सारी आपको साइज जो है वो बता दी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं बता दूं राम टेम्पल बनाने में आयरन का यूज नहीं हुआ है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, आपसे पूछ सकते हैं किस मेटल का यूज नहीं किया गया, तो आंसर इज आयरन। ओके, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉट यूजिंग आयरन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल? आयरन का यूज क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया ना, आयरन का यूज नहीं किया गया, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। आपसे आप किसी से पूछ भी सकते हैं आयरन का यूज क्यों नहीं किया गया। एक्चुअली इसलिए यूज नहीं किया गया, जो ट्रेडिशनल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस होती थी वहां पर नहीं यूज किया था, तो इसीलिए उसी को देखते हुए आयरन का यूज नहीं किया गया।
क्या यूज किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ पे आयरन का यूज नहीं किया गया ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को देखते हुए। तो अडेयर टू ट्रेडिशनल बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, याद रखिए आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, है ना, और ये आयरन पे क्वेश्चन, अभी मैं एक और क्वेश्चन आगे लूंगा तब और कवर करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्किटेक्ट जो है जो राम टेम्पल का जो आर्किटेक्ट जिन्होंने डिजाइन किया है, किसने किया है? विच फैमिली, एक फैमिली है जो बड़ी फेमस है, विच फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट्स फ्रॉम अहमदाबाद से फैमिली बिलोंग करती है। ऐसे नहीं उन्होंने सिर्फ राम मंदिर बनाया, इवन सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है, आप अक्षरधाम टेम्पल चले जाएं, दिल्ली का है, ये सारी जो टेम्पल्स है ना, इसका ओरिजिनल डिजाइन यही फैमिली बनाती है। बहुत फेमस है, 15-20 सालों से, बहुत सालों से, आई थिंक मुझे खुद नहीं पता कितने सालों से ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस टेम्पल का डिजाइन डेवलप कर रहे हैं। तो उन्होंने इस टेम्पल का भी डिजाइन बनाया। कौन सी वो फैमिली है? द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमपुरा फैमिली। क्या देखिएगा, इनके बारे में अभी और डिस्कस भी करूंगा, एक और क्वेश्चन लूंगा तब डिस्कस करूंगा, ठीक है, यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, हु एनविसाज द ओरिजिनल डिजाइन ऑफ राम टेम्पल इन 1988? ओरिजिनल डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये किसने एनविसाज किया था 1988 में, ठीक है। तो अभी मैंने बताया सोमपुरा फैमिली। ओके, तो अरुण योगीराज मत लगा दिएगा, उन्होंने तो मूर्ति बनाई है, आइडल इमेज बनाई है जो बताया है। इसका करेक्ट आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। इनके साथ इनके दो बेटे भी हैं जो इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके नाम भी बता देता हूं, निखिल और आशीष। क्या देखिएगा, ये इनके बेटे हैं चंद्रकांत सोमपुरा के, जो इनको असिस्ट करते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया ना, सोमनाथ टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल और नाउ राम मंदिर, ठीक है, ये गुजरात की फैमिली जो है डिजाइन कर रही है टेम्पल फॉर 15 जनरेशन, नॉट 15 ईयर्स, 15 जनरेशन से लोग टेम्पल डिजाइन करते हैं। ओके, और इन्होंने मोर देन 100 टेम्पल्स वर्ल्ड वाइड डिजाइन कर चुके हैं, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनको, जिन्होंने हमारे राम टेम्पल को डिजाइन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो राम टेम्पल का डिजाइन है ना, तो आप जैसे घर भी बनाते हो ना, तो आप कुछ चीजें देख के बनाते हो ना कि भाई वास्तु शास्त्र किस तरह होंगे, ऐसे सब देख के बनाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं पर है कि कौन से एंशिएंट टेक्स्ट गाइड करते हैं द रिवीजन मेड टू टेम्पल डिजाइन, कि किस तरह का टेम्पल बनाया जाए, यहाँ पर मूर्ति यहाँ पर रखी जाएगी, यहाँ पर गेट होगा, ये सब किसके अकॉर्डिंग, किस एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग राम टेम्पल पे टेम्पल जो डिजाइन किया गया है वो यूज किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है कुरान और बाइबल, आई थिंक यू नो दिस कुड नॉट बी द आंसर, तो फर्स्ट तो नहीं है। रामायण एंड महाभारत, ये भी नहीं लग रहा है। ओके, बट कुछ लोग सोचते हैं वास्तु शास्त्र, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर है, सी है वास्तु शास्त्र, शिल्प शास्त्र। ओके, इसको देखते हुए याद रखिएगा इस टेम्पल का डिजाइन रखा गया। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, ये आपसे, आप किसी पूछ भी सकते हो, जो लोग राम मंदिर की बात करें, उनसे डिस्कस करोगे ना, ये लेक्चर देख के जाओगे तो आप बहुत कुछ उनसे डिस्कस कर सकते हो और आपको भी नॉलेज होगी। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब ये टेंपल बन गया है, तो क्या ये हिंदू का टेंपल है? बिल्कुल हिंदू का टेंपल है। अपॉन द कंप्लीशन वर्ल्ड रैंकिंग इसकी क्या होने वाली है इन टर्म्स ऑफ साइज? हिंदू टेंपल्स में अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा लार्जेस्ट होने वाला है? फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, कौन सा लार्जेस्ट ये टेंपल होने वाला है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसको नहीं पता है, हिंदू टेंपल, ये राम मंदिर कंप्लीट होने के बाद गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट हिंदू श्राइन्स, याद रखिएगा वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट होने वाला है। तो क्वेश्चन होगा सर फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? बिल्कुल, ये मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं कि फर्स्ट लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है। थर्ड लार्जेस्ट तो अब ये हो जाएगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो लोग कहेंगे सर इंगौर वार्ड का, कंबोडिया का है टेंपल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो फर्स्ट है कि सेकंड है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे, बट टॉप थर्ड अब ये थर्ड होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए आप इसका अगर डिजाइन देखेंगे, इस मॉडल का डिजाइन देखेंगे राम मंदिर का, तो क्वेश्चन मैंने पूछा है वेयर वॉज, मतलब कब, क्या देखिएगा, ग्रैंडोसिटी ऑफ द राम टेम्पल डिजाइन शोकेस इन अ मॉडल, मतलब एक मॉडल के फॉर्म में, आप यहां पर देख सकते हैं मॉडल के फॉर्म में कब रखा गया था। सीधा क्वेश्चन है कब ये रखा गया था, इस तरह का राम टेम्पल बनेगा, ठीक है। G20 की समिट में, गंगा सागर मेला में, ऐसे करके ऑप्शंस हो सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, प्रयाग का जो कुंभ मेला हुआ था 2019 में, ओके, तब ये रखा गया था कि इस तरह का डिजाइन होगा, ये मॉडल होगा राम टेम्पल का। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग कुंभ मेला 2019 में जो हुआ था। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं मॉडल कब रखा 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने बताया नगारा स्टाइल में टेम्पल बनाया गया है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं, विच आर्किटेक्चर स्टाइल विल द राम टेम्पल फॉलो? आर्किटेक्चर स्टाइल नगारा स्टाइल है, बट नगारा स्टाइल में भी कौन सा? मुगल, द्रविडियन, गुजारा, चालुक्यास, मॉडर्न, कौन सा स्टाइल होगा? ऑप्शन तो बहुत आसान दिए ना मैंने, बिल्कुल आसान दिए, बट अगर ऑप्शंस नहीं हो स्टिल आपको बनना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज गुजारा चालुक्यास, याद रखिएगा।
इनके आर्किटेक्चर स्टाइल को, जो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, वो फॉलो किया गया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल। तो अगर डिटेल में पूछेंगे तो दैट इज याद है गुजारा चालुक्य आपको आंसर लगाना है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी आपको पता होगा चंपत राय जी का, मैं वो जब राम टेम्पल कंप्लीट हुआ तो सब लोगों ने स्पीच दी। चंपत राय जी ने भी बहुत कुछ बोला, उन्होंने बताया हर चीज कहां से आई है। आप लोगों ने अगर स्पीच को सुना होगा तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम विच विलेज माउंटेन इन राजस्थान इज द सैंडस्टोन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल सोर्स। ओके, जो सैंडस्टोन यूज हुआ है राम टेम्पल बनाने का, वो कहां से आए हैं, पत्थर कहां से आए हैं राम टेम्पल बनाया। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो ये राजस्थान से आए, ये तो मैं बता दूं आपको। राजस्थान में जगह का नाम है भरतपुर, जहां से आए हैं। ओके, अब भरतपुर में जो जगह है, वो जो विलेज माउंटेन है, वो याद रखिएगा, उसका नाम है बंसी पहाड़पुर। याद रखिए, बंसी पहाड़पुर जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि भरतपुर में है। यहां से सैंडस्टोन आए। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वैसे तो हर अलग अलग पार्ट से कुछ ना कुछ भेजा गया है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि वो पत्थर आए हैं जो टेम्पल का बनाया गया है, वो कहां से यूज किया, सैंडस्टोन कहां से आया है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, वो जो मैंने आयरन वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था, यहां पर क्वेश्चन आया है, what potential advantage does the use of copper plates offer compared मतलब plates offer compared to the iron in temple construction। तो आप देखते होंगे पहले कॉपर का इस्तेमाल यूज किया गया है इसमें, कंपेयर टू आयरन इन द टेम्पल। मैंने बताया भी आपको आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो क्यों, क्या एडवांटेज है कॉपर का इस्तेमाल करने से। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ है, ये सब ऑप्शंस है। एक्चुअली याद रखिए, कॉपर का इस्तेमाल करने से इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और कोरोजन रिड्यूस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, टू रिड्यूस कोरोजन एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो बहुत सालों तक याद रखिएगा ये टेम्पल बना रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट। अब आपने नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो मैंने आपको बता दिया जिससे टेम्पल बनाया गया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द अप्रेस प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, ये जैसे आप टेम्पल आप देख रहे होंगे, अप्रेस प्लेटफॉर्म देखते होंगे आप, नॉर्थ इंडिया में आपने देखा होगा। नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में आपने अप्रेस प्लेटफॉर्म देखते होंगे। इस अप्रेस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, ये मैंने तो आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ले लिया है। मंडप कहते हैं, शिखर कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, जगती कहते हैं। ये ऑप्शंस मैंने दे दिए क्योंकि आपने ये बड़े ऑप्शन सुने होंगे कि मोदी जी गर्भगृह में पहुंच गए हैं, मंडप पे पहुंच गए, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। इसका करेक्ट आंसर इसको नहीं पता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जगती। याद रखिए, जगती जो है, याद रखिए, वो रेस प्लेटफॉर्म होता है जहां पर टेम्पल आप देखते हैं तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना होता है, यहां पर भी देख सकते हैं, ये आपका रेस प्लेटफॉर्म है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, लोग सोचेंगे सर कितने क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन ही है यार, कवर कर लो, सारे एमसीक्यू कवर किए दे रहा हूं मैं राम मंदिर के एक लेक्चर में ही। ठीक है, कहीं नहीं मिलने वाला आपको कोई भी इस तरह इंग्लिश मीडियम में, याद रखिएगा, आपको इस तरह के एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड करने वाला। ओके, चले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्पैचिंग द टू, याद रखिएगा, शालीग्राम स्टोन फ्रॉम नेपाल टू इंडिया अयोध्या। अब बताओ, नेपाल अलग अलग कंट्री से बहुत कुछ भेजा, बट नेपाल के, याद रखिएगा, ये शालीग्राम स्टोन्स जो है वो बहुत फेमस हो गए, उन्होंने इंडिया को भेजे थे वो शालीग्राम स्टोन्स। वो इंडिया आए, अयोध्या में आए, क्यों भेजे गए वहां से, नेपाल से क्यों भेजे गए, ये भी पूछ सकते हैं, 2 शालीग्राम स्टोन जो है वो किस कंट्री से इंडिया आए थे, तो आंसर नेपाल होगा। ओके, बट यहां मैंने पूछा है कि वो किस पर्पस के लिए भेजे गए थे। मैं सीधा बता रहा हूं, राम जी और जानकी की, याद रखिएगा, जो आइडल होगी, मूर्ति होगी, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने भेजे थे। बट आपको ही पता होगा, हमने तो ब्लैक स्टोन यूज कर लिया कर्नाटका का, उससे बना लिया, इसको यूज नहीं किया, बट उन्होंने भेजे थे। तो पूछ सकते हैं आपसे कि ये 2 शालीग्राम जो स्टोन्स हैं वो किस कंट्री ने भेजे थे, तो आंसर वुड बी व्हाट, दैट इज नेपाल। तो यहां पर करेक्ट आंसर उन्होंने भेजे थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज राम एंड जानकी की आइडल्स बनाने के लिए। ओके, आप यहां पर देख भी सकते हो पत्थर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, 12, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था, 12 फुट टॉल आइडल ऑफ आदि शंकराचार्य इमेज जो है वो यानी कि इंस्टॉल की गई केदारनाथ में, किसने उस इमेज को बनाया था। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसने उस इमेज को बनाया था, ऑप्शंस है, बट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि याद रखिएगा, मैं अरुण योगी राज की अगर बात करूं तो इन्होंने, मैंने बताया, बहुत सारी स्कल्पचर्स बनाई हुई है, यही अरुण योगी राज आप यहां पर देख सकते हैं, और इन्होंने ही इस इमेज को ही बनाया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर अरुण योगी राज। यस यस, ऑप्शन नंबर डी जो है इज अ करेक्ट आंसर, अरुण योगी राज जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने और भी जगह वर्क किया, ये पूछ सकते हैं कि भाई रामलला को छोड़ के उन्होंने और कौन सी इमेज बनाई है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए, अब मैं क्वेश्चन बात करने वाला हूं कि कौन सी डिस्प्यूटेड साइट है, व्हाट स्ट्रक्चर
को हटाया गया था, है ना, डाउन एट डिस्प्यूटेड साइट, जिसको डिस्प्यूटेड साइट बोला गया, ठीक है, और उसको 1992 में उसको गिरा दिया गया, ठीक है। तो कौन से स्ट्रक्चर को हटाया गया था? ऑप्शन है बाबर महल, अयोध्या दरबार, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं, बट आई होप सबको पता होगा उसका करेक्ट आंसर क्या है। दैट इज बाबरी मस्जिद। याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद थी, ऑफ कोर्स पहले टेंपल था, फिर बाबरी मस्जिद बनाई गई उसके ऊपर, और फाइनली बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया, है ना, उसको टर्न डाउन कर दिया गया, हटा दिया 1982 में, और उसके अब वहीं पर याद रखिए राम मंदिर बनाया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन नहीं करने लगे कि पहले क्या था, पहले क्या नहीं था। मेरा काम है यहाँ पर याद रखिए एमसीक्यू सॉल्व कराना, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, उससे एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ 1992 में, ओके, उस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? ओके, ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो लोग सोचेंगे अटल बिहारी वाजपेयी तो नहीं थे, 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी थे ही नहीं, याद रखिए राजीव गांधी तो नहीं थे, वो भी नहीं थे, इंदिरा गांधी भी नहीं थी, याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी, दैट इज नरसिम्हा राव। याद रखिए उस टाइम पर जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ, उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर सबको याद होगा, चलो ये बताओ प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? दिस इज आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा था 1992 में, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? दिस बिकम्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, क्योंकि देखिए आपने प्राइम मिनिस्टर तो याद कर लिए होंगे, बट प्रेसिडेंट शायद बहुत कम लोग को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है शंकर दयाल शर्मा। याद रखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, शंकर दयाल शर्मा जो है वो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है भाई। जब बाबरी डिमोलिशन हो रहा था 1982 में, उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में ये हो रहा था, सबको पता है अयोध्या में हो रहा था, जिसका नाम फैजाबाद है, पहला था फैजाबाद, अब तो 2018 में इसका नाम वापस अयोध्या रख दिया गया है। तो उस टाइम पर प्राइम सीएम कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन थे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 1982 के टाइम पर? ओके, क्योंकि राम मंदिर की बात आई तो इसके बारे में पता होना चाहिए। उस टाइम पे थे कल्याण सिंह, याद रखिएगा, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, बट आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कल्याण सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन रखने वाले कौन है? याद रखिएगा, इसका फाउंडेशन स्टोन 2000 कब रखा गया वो भी एक क्वेश्चन है, इसलिए अभी बता नहीं रहा हूं मैं आपको। बट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अयोध्या राम मंदिर? किसने रखा? कुछ लोग सोचे होंगे सर लाल ललकी अडवाणी जी ने रख दिया था, कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं सर अटल बिहारी वाजपेयी ने रख दिया था। नहीं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताओ, फाइनली राम मंदिर बनाने का फाउंडेशन स्टोन जो कह रखा है वो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। ओके, और तभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और फाइनली आज राम मंदिर कंप्लीट भी हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए मैंने यहां पर पूछ लिया ना कि फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, ऑफिशियली कब रखा गया? ओके, 1992 में, 2002 में, 2023 में, 2020 में। ये देखिए मैंने ऑप्शंस आपसे कंफ्यूजन में पूछ लिया ना, क्या कब रखा गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है, कुछ लोग 1992 सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है, डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का, बट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2020। देखिए जजमेंट आई थी, अब वो भी एक क्वेश्चन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, बट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 5 जज बेंच की, उसके बाद 2020 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं पूछ ही ना हूं, ठीक है, फिर वो कवर कर दूंगा मैं आपसे, ठीक है। अभी आएगा क्वेश्चन, विच ट्रस्ट इज ओवरसीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कौन सा ट्रस्ट देख रहा था? दिस इज इंटरेस्टिंग। विश्व हिंदू परिषद, ऐसे करके ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आरएसएस लिख के दे देंगे, ठीक है, बट इसका करेक्ट आंसर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, क्या दिखेगा, क्षेत्र ट्रस्ट, याद रखिएगा। तो याद रखिए राम जन्मभूमि का आंसर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अभी आपको बताया ना सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी, 5 जज बेंच थी, याद रखिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 5 जज को देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, याद रखिएगा, क्योंकि वो भी जज में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्योंकि 5 जज पैनल के अकॉर्डिंग जजमेंट आई थी और 5-0 से जजमेंट आई थी, और बोला गया था अयोध्या डिस्प्यूट पे वर्डिक्ट आया था कि टेम्पर वहीं बनेगा, याद रखिएगा। जैसे इंटरेस्टिंग जजमेंट कब आई थी, ऑप्शंस आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस पूछे आएंगे जस्ट टू कंफ्यूज। फाउंडेशन स्टोन 2020 में रखा गया, बट जजमेंट आ गई थी 2019 में ही, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 2019 में जजमेंट आती है, 2020 में फाउंडेशन स्टोन रख दिया जाता है, और आपको ही पता है 22 जैन 2024 में आपको पता है प्राण प्रतिष्ठा जो है अभी रिसेंटली प्रोग्राम हुआ और वो हो भी चुका है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, ठीक है, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से, व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्रेड रिवर फ्लोइंग नियर अयोध्या? अयोध्या के पास एक सेक्रेड रिवर फ्लो कर रही है, उसका नाम क्या है? गंगा है, नर्मदा है, सरयू है, यमुना है। जल्दबाजी में कुछ लोग गंगा सोच रहे होंगे, बट गंगा इज नॉट द आंसर। कुछ लोग यमुना भी सोच रहे होंगे, बट यमुना इज ऑल्सो नॉट द आंसर। द करेक्ट आंसर सरयू रिवर। सरयू रिवर में आपको बता दूं इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ शारदा रिवर। शारदा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और इवन सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है शारदा रिवर की, याद रखिए सरयू रिवर।
है ना, और शारदा जो है वो घाघर में मिल जाती है, और घाघरा फाइनली जाके गंगा में मिल जाती है। तो इनडायरेक्टली सरयू रिवर भी आप देख सकते हैं गंगा में ही मिल रही है, बट सरयू याद रखिएगा शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और अयोध्या जो है वो सरयू रिवर के ही बैंक में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सरयू रिवर। और आप सबको पता है 22 जनवरी 2024 में क्या हुआ है, ठीक है, सबको पता है प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जिससे हमारे राम जो है वापस आ चुके हैं टेंट से, अब वापस वो अपने भव्य मंदिर में आ चुके हैं, एज सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और यहीं पर मैं सारे एमसीक्यू कवर करता हूं, मैंने सारे एमसीक्यू यहां पर याद रखिएगा एक सिंगल लेक्चर में कवर कर देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद इस लेक्चर देखने के बाद आपको थोड़ा एम्पावर्ड फील होगा, आपको पता चलेगा कि यार हमें राम मंदिर के बारे में और भी कुछ फैक्ट्स पता है, और आप किसी से डिस्कस करोगे तो लगेगा भी कि यू हैव नोन सर्टेन मोर फैक्ट्स, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, और ये इस बार का हॉट टॉपिक होगा, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये रिलीजियस टॉपिक नहीं है, बट याद रखिएगा ये आपको करंट अफेयर्स में आपको हॉन्ट करता रहेगा ये टॉपिक। तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इस लेक्चर को जरूर देखें, और इस लेक्चर को एंड तक देखें, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इवन आपसे इसका इंपैक्ट भी पूछ सकता है इंटरव्यू वगैरह में। तो ओके, और प्री मेंस में तो क्वेश्चन आना ही है, मैं आपको पहले ही से बता रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो, आपने देखा होगा मैंने लेक्चर में हर चीजें कवर की, हर एंगल से चीजें कवर की, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको ज्यादा फोकस किया। ओके, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमारे चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कि एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, इफ समवन वांट्स टू कंट्रीब्यूट, किसी को ऐसा लग रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है, उसकी एग्जाम्स क्वालिफाई हो रहे हैं, उसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ही वांट टू कंट्रीब्यूट, तो हमारा क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है, इफ यू वांट टू डोनेट आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते कोई बात नहीं, यू आर नॉट केपेबल, इट्स ओके। आप वीडियो को लाइक भी तो कर सकते हो, उसके लिए तो आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे भी हमारी हेल्प होती है। तो आप ऐसे भी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि देखिए इतने अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चंस लाना इतने कम टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। ओके, अब आपने क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए, ये करंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, इवन आर्ट एंड कल्चर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया राम मंदिर। ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर की पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी 14 बुकलेट्स हैं, प्योर हैंड रिटन नोट्स हैं। याद रखिए अगर आप सैंपल देखना चाहते हो ना, व्हाट्सएप करो, ठीक है, मेरा नंबर जो है नीचे मेंशन है, ओके, आप तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको 14 बुकलेट्स दिखा दूंगा हैंड रिटन नोट्स के। अगर आपको पसंद आ गए ना, आप देखना पसंद आने ही आने हैं, एक बार सैंपल देख लो, ये आपको जनरल स्टडीज में बहुत हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आप इस याद रखिएगा इन नोट्स से एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन नोट्स को बाय कर सकते हो, याद रखिएगा डिटेल्स जो है सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। मेरा एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप देख सकते हैं पीछे नाम लिखा हुआ है ना, वहां पर आपको मेरी सारी क्लासेस भी मिलेंगी, नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बहुत कम है, सारी चीजें आपको बताओ टोटली अपडेटेड रहती हैं। क्वेश्चन ये पूछना बंद करो कि सर आपकी क्लासेस अपडेटेड है कि नहीं, अपडेटेड मुझसे ज्यादा कोई अपडेटेड हो नहीं सकता, क्योंकि कोई टॉपिक खत्म होता है मैं अपडेट कर देता हूँ। ऐसे में नोट्स में आपको हर चीज अपडेटेड मिलेंगी, आपको मेरी क्लासेस में अपडेटेड मिलेंगी, तो आप कम टाइम पे जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, प्लस याद रखिएगा यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्रॉपर प्री प्लस मेंस का बैच है, प्रॉपर चीजें प्रोवाइड करता हूँ, मेंस में प्रॉपर इस तरह ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता हूँ, इसमें चीजें आपको याद हो जाए। ओके, और वॉल्यूम तो आपको पता होगा, साउंड मेरा पता होगा, किस तरह चीजों को मैं दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ, यही लेक्चर्स आपको मेरे कोर्सेज में मिलेंगे। अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, स्टैंडर्ड स्टडीज की जरूरत है, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो, आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आप अदर साउथ के एग्जाम्स की, नॉर्थ ईस्ट, असम से बिलोंग करते हो, उड़ीसा से बिलोंग करते हो, याद रखिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नोट्स बाय कर रहे हो, एग्जाम क्वालिफाई कर भी रहे हैं। ओके, तो आप चाहें तो आप भी नोट्स को बाय कर सकते हैं, नोट्स की डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। ओके, यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होता है, और जय श्री राम सभी लोगों को, सारे राम भक्तों को। डे बहुत इंटरेस्टिंग था 22 जैन, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ और हमारे रामलला वापस मंदिर पे आ गए। कि मैंने सारे एमसीक्यू कवर करने की कोशिश की, और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। रिलीजियस इश्यूज से उठकर इस वीडियो कैसा लगा आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपने टॉपिक्स को लिखिए, अगर आपके टॉपिक्स इंटरेस्टिंग होंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से होंगे, तो मैं उनको जरूर बनाऊंगा। ओके, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और जरूर वीडियो के खत्म होने पर अगर वीडियो पसंद आए तो जय श्री राम लिख के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिखें, जिससे मुझे समझ में आए कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।